देखो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, वो निकालना है। ठीक है, तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले ना कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले तो लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पहले लीनियर पैरामीटर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और इसी के साथ साथ एंगुलर वाले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो इन में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है। तो देखो रिलेशन के लिए क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो स्केलर फॉर्म में रिलेशन होता है। तो ये जो एंगुलर वाले पैरामीटर्स हो ना, उसको जो रेडियस वेक्टर होता है ना हमारा आर, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको आर से मल्टीप्लाई करो सबको। तो एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये जो क्वांटिटीज़ है ये कौन सी क्वांटिटीज़ है हमारी, ये सारी की सारी हमारी लीनियर क्वांटिटीज़ है। और इधर वाली जो है ये कौन सी है, ये सारी एंगुलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, रिलेशन याद रहेगा। क्या करना है, जो एंगुलर क्वांटिटी है ना उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट में, मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट में इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे गोल गोल, तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, तो हर पार्टिकल्स का जो लीनियर पैरामीटर्स है, मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये कैसा होगा, डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। यहाँ से उसका रोटेशनल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग सबका क्या होगा, चेंज होता जाएगा। बट जो एंगुलर क्वांटिटीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैसा रहेगा, सबका सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, देखो समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक आ गया, मीन्स ये जो लाइन थी ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ पर आया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया, इस तरीके से रोटेट करके। तो देखो एंगल सबका जो है, हर पार्टिकल के लिए एंगल कैसा बनता है, सेम बनता है। एंगल ये बनता है ना, ये पार्टिकल के लिए भी एंगल इतना ही है, ये पार्टिकल के लिए भी एंगल, हर पार्टिकल के लिए एंगल कैसा है, सेम है। मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका कैसे है, सेम है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। बट जो लीनियर पैरामीटर्स है, लीनियर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये, और ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये। मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर पार्टिकल का कैसा है, अलग अलग है। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबका डिफरेंट है तो लीनियर वेलोसिटी सबकी डिफरेंट होगी, लीनियर एक्सेलरेशन भी सबका डिफरेंट होगा। आ रहे समझ में। मीन्स क्या याद रखना है कि ये जो लीनियर वाले पैरामीटर्स है ना, ये हर पार्टिकल के लिए अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए। बट जो एंगुलर पैरामीटर्स है, ये थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये हर पार्टिकल के लिए क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है, ये डेरिवेशन में आगे लगेगा अपने को, तो ये याद रखना है। लीनियर पैरामीटर्स हर पार्टिकल का अलग अलग होगा, और एंगुलर जो पैरामीटर्स हैं हमारे, तो वो हर पार्टिकल के लिए कैसे हो गए, सेम हो गए। आ रहे समझ में। तो चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे एक रेंडम ऑब्जेक्ट, रेंडम शेप का, जो कि किसी एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस तरीके से हम लोग ने एक रेंडम शेप बना लिए, और यहाँ पर एक एक्सिस ले लेंगे जिसके अबाउट में वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सिस बना लेते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट में ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये कंसेप्ट हो चुकी है हमारी, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट वाला पार्टिकल हो गया, और इसकी जो मास है हम लोग ले लेते हैं m1, और रोटेशनल एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा r1। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकेंड वाला पार्टिकल होगा, मान लो सेकेंड वाला पार्टिकल ये है, इसकी मास है m2, और रोटेशनल एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया हमारा r2। ठीक है, तो ऐसे कितने पार्टिकल से मिलके बना ये, मान लेते हैं सपोज n पार्टिकल से टोटल। तो लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा उसकी मास जो होगी वो हो जाएगी mn, और उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा रोटेशनल एक्सिस से वो हो जाएगा हमारा rn। समझ में आया। निकालना क्या है हमें,
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? हाफ mv²। ठीक है, तो हमें अभी ये पूरे ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी। क्या निकालनी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पूरी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, m1 m2 m3 m4 डैश डैश डैश, कहाँ तक? लास्ट वाला जो होगा mn। तो सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या करो? ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ, करते करते कहाँ तक जाएंगे? लास्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ n वाला जो पार्टिकल नंबर होगा। ठीक है, n वाला जो पार्टिकल होगा हमारा n नंबर का, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, हाफ mv², जो रहेगा हमारा हाफ mv²। और ये देखो यहाँ पर सबकी मास अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसको m1। और अभी मैंने बताया कि लीनियर जो वेलोसिटी होगी वो हर पार्टिकल की अलग अलग होगी, इसके लिए लेंगे v1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला जो होगा उसका हाफ m2 v2² प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला जो होगा उसका हो जाएगा हाफ mn vn²। समझ में आ रहे? अब क्या करेंगे? नेक्स्ट जो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, अभी बताया मैंने। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और v जो है वो स्क्वायर में है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा r² ओमेगा²। तो यहाँ पर v का स्क्वायर रख दो सारे फार्मूलेज में, ये हो जाएगा देखो हाफ m1 v1² की जगह क्या आ जाएगा? r² ओमेगा², और 1 है तो यहाँ पर ये r² ओमेगा²। तो 1 है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने लगा दी r1² और ओमेगा। देखो अभी मैंने बताया था कि ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी कैसी होगी? हर पार्टिकल की एंगुलर क्वांटिटी सेम होगी, लीनियर अलग अलग होगी, बट एंगुलर कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो जो क्वांटिटी सेम होती है उसको 1 2 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ओमेगा को 1 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबको ओमेगा सेम होगा, इसके लिए इसको 1 2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा हाफ m2, v की जगह क्या रखेंगे? अगेन r² ओमेगा², और ये 2 था तो r को लगा देंगे 2। अब देखो r को 2 क्यों लगा रहे हैं, 1 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है ना, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। मीन्स जो अलग अलग है सबको वहाँ पे 1 2 लगाएंगे, बट जो सेम है वहाँ पे उसको 1 2 सफिक्स में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस लास्ट वाला जो हमारा, ये हमारा है डैश डैश करके, ठीक है, ये डैश 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 प्लस लास्ट वाला जो होगा वो होगा हमारा हाफ mn, और vn का क्या रखेंगे? तो ये r² ओमेगा² और r को लगा दो n। समझ में आ रहा है? अब देखो ये पूरे एक्सप्रेशन में ये जो इक्वेशन हमने लिखी अभी, इसके अंदर हाफ और ओमेगा² सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। तो हाफ ओमेगा² को क्या करो? हाफ ओमेगा² को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस 3 वाले का रहेगा तो m3 r3² प्लस ऐसे डैश 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 करते करते कहाँ तक जाएंगे? जो लास्ट वाला होगा। तो लास्ट वाला क्या होगा हमारा? लास्ट वाला हो जाएगा हमारा mn rn का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो क्वांटिटी मिल रही है ना हमें, m1 r1², m2 r2², m3 r3², ये क्या होता है? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, क्या लिख सकते हैं अपन? ये हाफ ओमेगा²। देखो ये सबका सम है, सम में मतलब इसको यहाँ पे हमने यूज़ किया सिंबल समेशन का। ठीक है, और यहाँ पे देखो m1 r1 है, m2 r2 है, m3 r3 है, मतलब m और r का नंबर सेम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों के नंबर को डिनोट कर रहे हैं i से। i से डिनोट कर रहे हैं i से। अगर और i क्या है? 1 से लेके 1 तक n तक का नंबर है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर दो, i गोज फ्रॉम 1 to n, और ये स्क्वायर इसका mi ri²। आ रहे समझ में? तो ये जो क्वांटिटी होती है ये इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको क्या काय से डिनोट करते हैं? i से। तो डेरी हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ ओमेगा² इंटू आई। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? यही हमें डिराइव करना था। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो रिलेशन क्या है दोनों में, लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ये होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इसका फार्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर दोनों फार्मूलेज में देखेंगे गौर से तो सबको सेम दिख रहे, सिर्फ यहाँ पे मास की जगह क्या आ गया? ये मास की जगह पर क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए इसको बोलते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास के एनालोगस क्वांटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे के एनालोगस क्वांटिटी। ये जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन में होगा और ये रोटेशनल मोशन में होगा। क्या डिफरेंस है पता है ना? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब टॉपिक पढ़े उसके अंदर हम लोग ने देखा था अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर अपन को फोर्स लगाना है, मीन्स अगर उसकी स्टेट को चेंज करना है, अगर वो स्टेशनरी है तो मोशन में लाना है या मोशन में है तो उसको रोकना है, तो कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी वो किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर। जितना मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करवाना है, मीन्स घुमाना है, तो वहाँ पे हम लोग जो फोर्स लगाते हैं रोटेशनल फोर्स, तो रोटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे फोर्स बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टॉर्क। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ पे कितनी फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है मास पे। उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट करवाना है, घुमाना है, तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? उस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो ये जो मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस क्वांटिटी। समझ में आया? इसकी कुछ है इसके अंदर देख लो, और कुछ पूछना है तो। डेरिवेशन समझ में आया पूरा? ठीक है।